आजकल इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भसड़ मची हुई है। सरकार बोल रही है कि हमने E20 लॉन्च कर दिया है, मतलब कि पेट्रोल के अंदर अब 20% इथेनॉल मिल के आएगा। और अब हम E27 लॉन्च करने वाले हैं, मतलब कि पेट्रोल के अंदर 27% इथेनॉल मिल के आएगा। ब्राजील का एग्जाम्पल देते हैं ये लोग कहते हैं कि इससे इंजन खराब हो सकता है और सरकार कहती है कि ऐसा नहीं होगा। सरकार के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर नीति आयोग की रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इथेनॉल से इंजन खराब हो सकता है और उसके बाद इस रिपोर्ट को ही डिलीट कर दिया जाता है। इसके बाद किसी ने इंश्योरेंस कंपनी वाले से पूछा था कि मेरी गाड़ी में लिखा है कि E20 कंप्लायंट नहीं है, तो अगर मैं E20 वाला पेट्रोल डालूंगा और गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो आप क्लेम दोगे या नहीं दोगे। इसमें इंश्योरेंस वाला को वापस क्लियरली जवाब आता है कि ऐसा कोई इंश्योरेंस कर ही नहीं रखा है। और जब इस पे बवाल हुआ तो इंश्योरेंस वाले खुद ही डिलीट करके भाग गए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप दिल्ली NCR जैसी जगहों पे तो बोलते हो कि पेट्रोल व्हीकल 15 साल तक ही अलाउ, जबकि पूरे देश में तो ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है। और जिनकी गाड़ियां 10 साल पुरानी है तो उसमें तो लिखा हुआ नहीं है कि इंजन E20 कंप्लायंट है। तो अगर उसमें मैं E20 वाला पेट्रोल डाल दूं, अगर उसमें खराबी आ गई तो क्या सरकार आके ठीक करवाएगी उसको? पर सरकार कहती है कि ऐसी खराबी आ ही नहीं सकती है और इंश्योरेंस कंपनी वाले मानने को तैयार नहीं है। मैन्युफैक्चरर वहां पे लिख के नहीं दे रहा है और जनता के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो चाहे कि मैं प्योर पेट्रोल खरीद के डालूं, तो वो भी नहीं मिलता उनको। और मुझे नहीं चाहिए E20 और E27 वाला, तो वो खरीद भी नहीं सकते हैं। आप समझते हैं कि इथेनॉल ब्रांडिंग का लॉजिक क्या था? तो सरकार ने क्या सोचा था कि इससे लोगों का पैसा बचेगा, क्योंकि 100% पेट्रोल के अंदर 20% तो इसमें एथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% इसमें पेट्रोल रहेगा। और जो पैसा बच रहा है उसमें लोगों को सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा और वो तो आप दे ही नहीं रहे हो। तो इसमें ना ही तो जनता का पैसा बच रहा है, ना ही जनता को प्योर पेट्रोल का ऑप्शन दे रहे हो, और ना ही जनता को ये पता है कि अगर उनकी गाड़ी खराब हो गई तो कहाँ ठीक करवानी है, ये भी उनको नहीं पता। और फिर भी गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो यूं ही चलेगा। तो ये कोई सरकार थोड़ी है, ये तो पूरी तानाशाही हो गई ना। आपका क्या है इसमें ओपिनियन? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जरूर ओपिनियन देना। थैंक यू सो मच।